हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल RRM एग्ज़ाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके बीच में दोस्तों मैंने एक वीडियो लाया हूँ बहुत ही मेहनत करके, और मुझे लगता है कि पूरा बोर्ड मेरे वीडियो में नहीं आ पा रहा है, मुझे मालूम है। और जहाँ तक मैं पूरा ये जो चीज़ें मैंने लाने का प्रयास किया है कि कारक के लिए एक ही वीडियो सूटेबल है, बट इसी कारण मुझे एक में ही एडजस्ट करना पड़ा। मैं दो वीडियो नहीं लाना चाहता हूँ और कम समय में प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्टिव पढ़ाई आपके लिए कराना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने बनाया है और समय लगता है दोस्तों। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसा आपको लगेगा। एक्चुअली वास्तव में यार मेहनत लगता है बनाने में, तो आपके लिए अगर हम समर्पित हैं तो आप थोड़ा सा लाइक और कमेंट जरूर करके थोड़ा बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। तो चलो दोस्तों, आ जाओ एक बार फिर। कारक कारक मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में केस कहा जाता है। नाउन यानी संज्ञा को तीन शब्द क्वालिफाई करते हैं जिन्हें कहते हैं लिंग वचन कारक। अंग्रेजी में नंबर जेंडर केस कहा जाता है। ये संज्ञा को क्वालिफाई यानी संज्ञा को विचार विमर्श करते हैं अलग करने से। तो इसमें मैंने लिंग का भी वीडियो डाल दिया है और वचन का भी। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि कारक चिन्ह के लिए, तो कारक चिन्ह आपके बीच में आज मैंने लाया हूं। ये पूरा सार कारक चिन्ह का, ये निचोड़ में बता रहा हूं आपको कि कारक चिन्ह अगर कर्म कारक है तो इसमें क्या देखकर आप पहचान सकते हो। बट अभी एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूं गाइस, बट अभी मैं बताऊंगा ना तो खुद मन में आपके एग्जाम्पल चलने लगेगा। देखिए, जब पढ़ाई करिए तो उसके आधार को, उसके बुनियाद, उसके जड़ को पकड़ने का प्रयास करिए आप। ऐसा नहीं कि हवाई में आप याद करने का या कोई ऐसा चीज जानिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, पहले उसके बुनियाद, उसके जड़ तक आप जाइए। उसके बाद फिर आप ही का राज है। क्या है? आप ही का राज है। ठीक तो आ जाइए बॉयज। कारक का आशय क्या होता है, कारक क्यों आया? तो कारक अगर देखा जाए तो कारक का संबंध क्रिया से है। किससे गाइस? कारक का संबंध क्रिया से है। किससे है? क्रिया से है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया से होता है उसे क्या कहा जाता है गाइस? कारक कहा जाता है। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो यानी कारक का आशय क्रिया। अब इसी पर मैंने उतार दिया है, यानी कारक का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला, करने वाला या बनाने वाला। अर्थात यह वाक्य को पूरा करता है, स्पष्ट और अर्थवान बनाने का कार्य कौन करता है? कारक करता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक। और कारक चिन्ह विभक्ति या प्रसर्ग, प्रसर्ग एक्चुअली नाम क्या दिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कारक चिन्हों को प्रसर्ग नाम दिया गया, जो कि इन्होंने ये कहा कि वाक्य को शुद्ध, वाक्य को अर्थवान, स्पष्ट और पूर्ण बनाने में सहायक या मददगार साबित होते हैं। कौन? कारक। तो जैसे एग्जांपल मैंने बोला, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें राम रावण बाण मारा, एक्चुअली अगर चिन्हों को हटा दिया जाए तो ये आपके अर्थ जो है थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा। जैसे राम रावण बाण मारा, इसमें हमें कुछ शब्दों या कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ने, को, से। तो अगर अच्छे से इसे भर दिया जाए, इसमें अगर पूर्ण करना हो तो राम ने रावण को बाण से मारा, तब इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया गाइस। यानी अब आप समझ गए होंगे, वाक्य को शुद्ध अर्थ या स्पष्ट करने के लिए हमें जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का से करने वाला, ठीक। वाक्य में पूछा गया है एग्जाम में कि कारक चिन्ह वाक्य में किस शब्द पर डिपेंडेंट? तो क्रिया। जैसे कर्म जो है, क्रिया का फल किस पर? कर्म पे। तो ऐसे कारक का मतलब किससे होता है? संबंध क्रिया से होता है। और संस्कृत में गाइस इसके 6 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में इसके 8 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? 8। संस्कृत में इसके संबंध और संबोधन नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी में इसके होते हैं। तो हिंदी में इसका भेद कितना होता गाइस? 8 भेद होता है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये मिलाकर कितने हो जाते हैं गाइस? 8 प्रकार के बोले जाते हैं हिंदी में। तो पहले यही क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में कितने कारक? तो 8 कारक। संस्कृत में 6 कारक होते हैं, यानी इनके चिन्ह भी दिए हैं, प्रसर्ग और विभक्ति भी दिया है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, के साथ, के कारण के बिना, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, यानी मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, उसका, उसकी, उसके अगर शब्द आते हैं तो संबंध कारक। अधिकरण में पर भीतर होता है, इसमें क्रिया का आधार मालूम चलता है। संबोधन हे, अजी, रे, हाय, हो, जहां संबोधन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किसी को चेतावनी, पुकार। बता रहा था कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, के साथ, के कारण, संप्रदान को के लिए, क्या होता है? को के लिए, अपादान से अलगाव होता है, संबंध काकी की, रारी ने, नानी ने। अधिकरण, अधिकरण की मैंने विचार किया था, जब क्रिया का
आधार मालूम चले, समय स्थान मालूम चले, उसे अधिकरण कहते हैं। संबोधन किसे कहते हैं? हे, अजीरे, हाय, वो, जहां पर संबोधन कारक होता है। ये चीजें मैंने बताया आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चिन्ह पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि अपादान का आशय क्या है। तो अपादान करण के दोनों का से मतलब, एक से का मतलब मिलना होता है, जिसे पैचअप जैसे कहते हो। पैचअप का मतलब जैसे एक साथ एक जगह पे मिलना, और ब्रेकअप का मतलब संबंध जैसे अलग होने के लिए होता है। क्या होता है गाइस? अलग होने के लिए होता है, तो इसे अपादान कहते हैं। अब इनके पहचान मैंने आपको बता दिया है गाइस कि आठों की पहचान, अगर शब्द अगर ये आते हैं तो आप आराम से इसके पहचान कर ले जाओगे। अगर आराम से आप पहचानना चाहते हो तो ये चीजें मैंने निचोड़ बता दिया है, और ये आपका जो सार था मैंने बता दिया। जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है, पहला, कर्ता कारक की पहचान एक्चुअली कैसे करोगे? कर्ता कारक की पहचान, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब सकर्मक क्रिया भूतकाल में होती है। सकर्मक क्रिया किस काल में? भूतकाल के 6 बहुत होते, 6 में किसका प्रयोग किया जाता है? कर्ता, क्योंकि करने वाला कौन? कर्ता, यानी क्रिया पर डिपेंडेंट कर्ता होता है गाइस। अगर बात की जाए, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहा जाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। क्रिया करने के लिए जिन साधन, माध्यम या उपकरण करण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। और संप्रदान, जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाए या किसी को दिया जाए, अगर ऐसे बातों को पता चले, ऐसे संबोध अगर बात बोध हो तो उसे संप्रदान कहा जाता है। अपादान कहां से गाइस? ये होता है कि जहां पर दो वस्तु, दो व्यक्तियों के अलग होने, सेपरेट होने, अलग होने, पृथक्करण होने का भाव बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? अपादान। संबंध का आशय होता है गाइस जहां दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में आपस में संबंध स्थापित हो, उसे संबंध कहते हैं। अधिकरण का आशय होता है क्रिया तो किया गया, लेकिन किस जगह, किस समय और किस जगह पर किया गया, यानी क्रिया के आधार का व्यतीत हो। जैसे मैं कहूं मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये सब किस में आ जाएगा गाइस? ये सब आपके अधिकरण में आ जाए। तुम समय पर आ जाना, ये सब अधिकरण में आएगा। और संबोधन का आशय होता है जब किसी को पुकारने, चेतावनी देने, संकेत देने, या किसी को गाली या रोने धोने के लिए हम जिन संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसका पहचान सबसे आराम है कि इसमें विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब गाइस मेरा सार था। इसके अनुसार पहला आता कर्ता, ने का प्रयोग उसमें होता है जहां सकर्मक और क्या हो? भूतकाल में हो। दूसरा, अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, पूर्णतया या समानतया नहीं होता, बट कुछ क्रियाएं ऐसे अकर्मक है जिनमें आप ने का प्रयोग करते हो, जैसे थूकना, छींकना, ठीक, खांसना और नहाना, ये अकर्मक क्रिया है, इनके साथ ने का प्रयोग होता गाइस, तो ये कर्ता कारक में जाएगा। और जिन वाक्यों में बकना, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि में ने का प्रयोग नहीं होता है, एक्चुअली ये भी क्या होते हैं आपके, इसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वास्तव में जिनमें नहीं अगर दिख रहा है तो भी कर्ता कारक में जाता है। कर्म कारक दूसरा आएगा गाइस, कर्म कारक। कर्म का मतलब आप जानते हो ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक। जैसे मैंने कहा मैंने सोहन को पीटा, पीटा किसको? सोहन को। मैंने सोहन को डंडे से मारा, मारने के लिए हमें कुछ उपकरण करण का जरूरत पड़ा जिसे कहते हैं डंडा, ये कर्म कारक हो गया। तो कर्म का प्रयोग क्या होता गाइस? जहां पर दिन, समय, तिथि प्रकट करने के लिए अगर प्रयोग हो तो वहां कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं जो है सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, ये सब तिथि वगैरह, मैं 15 अगस्त को यहां चलूंगा, तो ये सब 15 अगस्त, सोमवार, रविवार को, ये सब कर्म कारक। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में होने लगे, जब विशेषण का प्रयोग का संज्ञा के रूप में होने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक। जैसे बुरा भला, ये सब, जैसे बुरों के साथ नहीं रहना चाहिए, अच्छों के बीच में बैठना चाहिए, तो यहां भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। और चेतन या सजीव में को का प्रयोग किया जाता है। चेतन या, जैसे मैंने कहा मैं जो है चेतन या सजीव, मतलब आप समझते हो जहां लिविंग होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव चीजों में। और अचेतन निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है, को का प्रयोग नहीं होता है गाइस, इसे ध्यान कर आप देख लीजिएगा। और करण कारक का आशय क्या होता है गाइस? करण का मतलब होता है साधन, माध्यम या उपकरण होता है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। जहां पर उत्पत्ति सूचक के अर्थ में है, उत्पत्ति सूचक का मतलब जैसे किसी वस्तु से कोई चीज बनना, जैसे मैंने कहा कोयले की खान से कोयला निकाला जाता है, गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, सोने से अंगूठी बनाई जाती है, ये सब चीजें अगर आती है तो किस में आएगा? ये कर्ण कारक में आएगा। और दूसरा, कहीं प्रेम,
प्यार या मैत्री या दुश्मनी होने पर भी आप किसका करण कारक का प्रयोग, जैसे मैंने कहा रावण की जो है राम की रावण से बैर थी, दुश्मनी थी, या फिर मैंने कहा राम का विवाह सीता के साथ हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, करण कारक के अंतर्गत आएगा। गाइस, मूल्य भाव बताने के लिए करण कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका करण कारक का प्रयोग किया जाता है। फिर बातें आती है जब कोई कारण या कोई ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई साधन के माध्यम से पत्र लिखता हूं कलम से, मैंने सब्जी काटा चाकू कलम, मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं, साइकिल कार घोड़ा हाथी, ये सब चीज अगर आते हैं तो इस साधन के रूप में, तो साधन शब्द अगर आया तो करण में जाएगा। चौथा है दोस्तों संप्रदान। संप्रदान का आशय होता है जब क्रिया की जाती लेकिन किसी के लिए कुछ की जाए, किसी को कुछ दी जाए, उसे कहते हैं संप्रदान कारक। जब कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कहते हैं। और मैसूम चीजें चाहिए शब्दों के साथ, चाहिए जिन वाक्य में चाहिए, अंग्रेजी मस्ट कहते हैं बट हिंदी में चाहिए शब्द के साथ इसका प्रयोग जो है नेसेसरी होता है, अवश्य होता है। और अवधि निर्देश के लिए मैं 4 माह के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मैं 4 माह के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मैं 1 हफ्ते के लिए देहरादून जा रहा हूं, अगर ऐसे शब्द आता है अवधि भोजन में तो भी आता है। और मजदूरों को मजदूरी चाहिए, ये सब किस, बच्चों को मिठाई चाहिए, ये सब अगर आता है तो संप्रदान कारक में गाइस जाएगा। दूसरा, फिर नेक्स्ट जो आता है अपादान। पांचवा क्या है, अपादान। अपादान का आशय मैंने बताया है अलग होने से है, सेपरेट अलग पृथक करने से होगा। अब अलग होने के लिए कितने भाव की आवश्यकता होती है गाइस, ये आपके सामने है। जहां निकलने, दूर जाने, रक्षा करने, डरने, सीखने, तुलना करने आदि भाव का प्रकट होगा तो बिना सोचे समझे गाइस आप कहां आग लगाओगे, कहां आग लगाओगे, अपादान में। कहां पे, अपादान में। ओके, ये देखिए जहां निकलने, दूर जाने, रक्षा करने, डरने, सीखने, तुलना आदि करने का जहां भाव प्रतीत हो उसे क्या कहा जाता है, अपादान कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, दूर जाने से मैं दिल्ली से आया हूं, रक्षा करने से मैंने तुम्हें हानि से बचाया, डरने से हिरण देखकर शेर देखकर हिरण डरता है, सीखने मैं शर्मा जी से टंकड़ सीखता हूं, तुलना करने में सीता गीता से बड़ी है। ये सब अगर सेंटेंस कहीं दिखता है, पेड़ पत्ते से गिरता है, बिल्ली छत से कूदी, मैं ट्रेन से छूट गया, मैं बिस्तर से गिर गया, बिस्तर जहां का तहां, मैं वहां का वहां, यानी दोनों में अलग होने का गाइस प्रयोग, और जहां अलग होगा वही अपादान। यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट, छठवां जो आएगा गाइस संबंध कारक। क्या आएगा, संबंध कारक। क्या आएगा, संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, निर्माण का साधन के लिए। किसके लिए, निर्माण के साधन के लिए होता है। संबंध का आशय होता है पहला निर्माण के साधन के लिए, जैसे मैंने आपसे बताया ईंटों के घर बनते हैं, ईंटों का घर, चमड़ों की जूता या चमड़े का जूता, तो काकी की, ये निर्माण के साधन। निष्ठ मात्रा परिमाण प्रकट करने, मात्रा परिमाण का आशय होता है जैसे मैंने कहा 4 मीटर का चादर, 10 मीटर की साड़ी, ये इसका परिमाण मात्रा। स्वामित्व 5 लीटर की टंकी, 100 लीटर की टंकी, ये सब चीज आ जाएगा। स्वामित्व और अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध कारक, मेरा घड़ी या मेरी घड़ी खो गई है, ये मेरा घर है, मेरा गाड़ी, मेरा ये दुनियादारी, मेरा भाई है, ये सब चीज अगर आया तो संबंधित स्वामित्व अधिकार प्रकट किया जाता है। और सातवां गाइस आपके लिए आता है अधिकरण। क्रिया की गई लेकिन किस समय, कहां पर और स्थान, यानी जहां पर अधिकार यानी आधार, क्रिया का आधार सूचित हो से अधिकरण कारक। जैसे तुलना, अंतर, मूल्य बोधन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया। तुलना का आशय यहां होता है जैसे सभी फूलों में कमल सभी फूलों में सर्वोत्तम है, नेताजी 4 करोड़ में बिक गए, अगर ऐसे मूल्य तुलना में आएगा तो किसमें अधिकरण कारक में जाएगा। संबोधन का आशय आप जानते हैं गाइस, संबोधन का आशय होता है जहां पर किसी को पुकारने, टुकारने, चेतावनी देने, चिल्लाने, चीखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, जिन शब्दों का प्रयोग करते हो, हाय राम हो, अभी तो सांपे काट लिया था, जहां हाय राम हो, अरे मम्मी हो, अरे बाप हो, हाय दादा हो, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया तो क्या किया जाता है, संबोधन। इसे जो पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इसमें चिन्ह जो होगा विस्मय बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। तो छोटा सा वीडियो आपके बीच में था गाइस, और जहां तक है जो है आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया हुआ होगा तो बेल आइकन जरूर, और दूसरी बात कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए एक बल देता है, एक आप बल देता है जिसके लिए मैं अच्छे से वीडियो आपके बीच में लाना चाहता हूं। ठीक गाइस, तो इसको आप देख लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल बेहिचक ले लो। हमें लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट कर लेना गाइस, और अच्छे से इसे देख लेना, और बिल्कुल आप टेंशन लेने का नहीं और ना देने का,
मस्त होके पढ़ाई करो। जिंदगी मस्त मिली है, अच्छे से पढ़ाई करो आप जो है, और सबका भगवान सुनेगा एक दिन। अच्छे से आप मेहनत करते रहोगे, जरूर भगवान सबका सुनेगा। अपने मेहनत पे, अपने कर्म पर आप विश्वास रखिए, गट्स रखिए, जरूर आपको सफलता मिली। तो इसी वीडियो के साथ आज समापन लेना चाहता हूं। बहुत छोटा सा वीडियो था कारक, आप देख लीजिएगा, वैसे आपको मालूम है बट इसमें निचोड़ मैंने बता दिया, इसको देख लेना। एक दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा हेल्प अगर कर दूं तो करण कारक जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। करण देख लेना, अपादान देख लेना और संप्रदान देख लेना। करण कारक, अपादान और संप्रदान, और कहीं कहीं अधिकरण आता है गाइस, अधिकरण देख लेना। और कर्म कारक ये चौथे पांचवें नंबर पे जाएगा। तो ये चीजें जो मैंने चिन्हित की है गाइस, इसको विशेष कर देख लेना। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से टपक जाता है। क्या हो जाता है? टपक जाता है। और आराम से आप केवल टिक करके गोला करके चले आना। स्टार 50 जो भी लेना चाहते हो, कांस्टेबल वगैरह, आपको मिलने के लिए तैयार हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो इसी वीडियो के साथ आज जो है समापन करना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम इंडिया में। शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद।